Welcome to Pace Mode, on ka episode 1 of Fast Bowling Analysis Series. ब्रेट ली नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है वो आग, वो पिच जो 150 किलोमीटर से नीचे बात ही नहीं करती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये पिचें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक परफेक्टली इंजीनियर टेक्निक का नतीजा थी। आज हम पेस मोड ऑन के इस स्पेशल सेगमेंट में ब्रेट ली की बॉलिंग का हर फ्रेम, हर एंगल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले द रन अप। ली का रन अप बहुत स्मूथ, रिदमिक और स्पीड जनरेटिंग होता था। नोटिस कीजिए, उनके कदम बिल्कुल सीधी लाइन में आते हैं, उनका मोमेंटम हमेशा बैट्समैन की तरफ रहता था। यहीं से 50% पेस की फाउंडेशन शुरू हो जाती है। रनअप के बाद आता है वो क्रूशल जंप और बैक फुट कॉन्टैक्ट। देखिए, उनका पिछला पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा आता है, एक मजबूत पिलर की तरह। उनके पिछले पैर पर ज्यादा बेंडिंग नहीं है। ये पोजीशन उनकी कोर ताकत को पूरी तरह आगे की तरफ ट्रांसफर करने की इजाजत देती है। थर्ड, हिप शोल्डर सेपरेशन एंड रिलीज। अब आता है पेस का सबसे बड़ा राज, हिप शोल्डर सेपरेशन। फास्ट बॉलिंग में हिप्स हमेशा शोल्डर से पहले घूमती हैं। ली में यह सेपरेशन बहुत पावरफुल था। उनका बॉलिंग आर्म अभी भी पीछे है, जबकि उनकी कमार तेजी से आगे की तरफ घूम चुकी है। ये पोजीशन एक स्प्रिंग की तरह एनर्जी को खींचती है। और ये है वो मोमेंट, द रिलीज। इस पॉइंट पर 5 चीजें देखें। 1, फ्रंट आर्म तेजी से नीचे आता है। 2, हेड पोजीशन बिल्कुल सीधा और स्टेबल। 3, हाई आर्म स्पीड हाथ विकेट के करीब से गुजारता है। 4, व्रिस्ट पोजीशन, उनकी कलाई एकदम स्ट्रेट, स्ट्रांग और लॉक्ड है। रिलीज के टाइम पर वो बॉल को जोर से स्नैप करते हैं, जिससे बॉल पर परफेक्ट बैकस्पिन आती है। यही वो टेक्निकल परफेक्शन है जो पेस मेंटेन करती है। बॉल छोड़ने के बाद ली का फॉलो थ्रू बहुत स्मूथ और कंप्लीट होता था। उनका पूरा मोमेंटम आगे की तरफ जाता था, जिससे उनकी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा झटका नहीं लगता था। ये कंप्लीट एक्शन उन्हें इंजरीज से बचाता था। तो ये था ब्रेट ली की स्पीड और कंसिस्टेंसी का पूरा एनालिसिस। उनका नेचुरल पेस ही नहीं, बल्कि उनकी टेक्निकल डिसिप्लिन थी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक बनाया। आपको उनकी टेक्निक का कौन सा हिस्सा सबसे बेस्ट लगा? हमें